अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सर इकबाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं DHA कराची में। DHA में हालिया बारिशों के बाद जो तबाही आपने देखी है, अब लोग ये सोच रहे हैं उसका कोई तो हल होगा, किसी तरह से तो ये पानी उनके घरों से सड़कों से निकल सकेगा। तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, कराची वालों के लिए, DHA वालों के लिए, और जो बाहर भी लोग बैठे हैं जिनके लोग यहाँ मौजूद हैं और बार बार जब वो DHA की फुटेज देखते परेशान हो जाते कि सड़कों पर एक एक महीना तक वो पानी खड़ा है। वजह ये थी कि इतना बड़ा ड्रेनेज का सिस्टम मौजूद नहीं था कि वो पानी जो हैवी रेनफॉल हुआ है उसको निकाला जा सके। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इस वक्त एक बाकायदा पूरा प्लान बनाया गया है एक बड़े ड्रेनेज के लिए, जो माजी के मुकाबले में अब 4 गुना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम लगाया जा रहा है। 15 महीनों में ये ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल होगा। 74 किलोमीटर ये ड्रेनेज सिस्टम है जो DHA के मुख्तलिफ फेजेस, मुख्तलिफ एरियाज, मेन सड़कें, स्ट्रीट, वहाँ से होता हुआ ये आकर गिरेगा समंदर में जो DHA के बिल्कुल साथ मौजूद है। अच्छा, अब कुछ एरियाज ऐसे थे जिसमें सबा एवेन्यू है, जिसमें निशात कमर्शियल है, जिसमें बुखारी कमर्शियल जिसे बड़ा बुखारी भी कहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहा और बहुत देर तक खड़ा रहा। इसी तरह से और डिफरेंट एरियाज है, वहाँ पहले इसका आगाज़ किया जा रहा है। अच्छी बात यह है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोड्स के ऊपर जो ड्रेनेज बनाया गया था जिसमें सुराख आप देखते हैं, गाड़ियां अलग से वहाँ परेशान है, वैसा नहीं होगा। अब ये साइड से होगा और जो नीचे ड्रेनेज है उसे सड़क पे होगा, लेकिन उस पर बाकायदा जो एक मटन रोड होता है, जो तारकोल का एक रोड होता है, वो रोड की तरह रोड ही होगा। ये कुछ चीज़ें अच्छी प्लान की गई हैं। आपको मज़ीद तफसीलात इसकी बताते हैं और आज अर्थ ब्रेकिंग समनी इसकी वो भी हुई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वहाँ क्या बताया जा रहा है। हमारी भी मालूमात में भी और आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा। तो चलिए कुछ DHA के एरियाज भी आपको दिखाते हैं और ये पूरा प्लान क्या है वो भी आपको बताएंगे। जैसा कि ये एक सबा एवेन्यू है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रहा जब बारिशें हुई। अब यहाँ पर पहले काम शुरू होने जा रहा है, तो ये इसकी जो स्ट्रीट्स ख़ास तौर पर हैं राइट लेफ्ट पर, वहाँ पर काफ़ी तबाही रही है। अब कम से कम यहाँ ये उन बारिशों का नतीजा है कि यहाँ मुकम्मल सड़कें भी तबाह हो गई। और ये बुखारी कमर्शियल का वो एरिया है जहाँ पर ये छोटू चाय वाला और इर्द गिर्द का ये सबसे ज़्यादा, बल्कि पूरा इर्द गिर्द के जो गलियाँ थीं, जो बाकी एरियाज़ थे, वो ख़ास से डूबे रहे। और अब यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि जल्द सिस्टम बेहतर हो जाएगा और ये इन एरियाज़ में भी अब ड्रेनेज स्टार्ट में यहाँ आगाज़ हो जाएगा। ये ख़याबान निशात का वो इलाका है जहाँ निशात कमर्शियल में बहुत सारे जगहों पर बहुत पानी रहा है और ऐसे ही आपने बुखारी कमर्शियल में भी देखा जहाँ बहुत ज़्यादा पानी था। और अब इन एरियाज़ में अब पहले स्टार्ट होगा काम और फिर वो बाकी एरियाज़ में, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो 74 किलोमीटर तकरीबन वो बनेगी ड्रेनेज, वो सारे का सारा मुकम्मल हो जाएगा 15 मंथ्स में। और अगले साल बारिशों में किसी हद तक और फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर इस पानी से जो एक सैलाबी अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन रहती है उससे निजात मिल सकेगी। आज एक बहुत बड़ा और दरीना मसला जो DHA में रहा है, उसके लिए आज काम शुरू हुआ है। पाकिस्तान के बल्कि वर्ल्ड सुपरस्टार मेरे साथ मौजूद हैं मोइन खान साहब, जिनकी अपनी एकेडमी भी DHA में है, ख़ुद भी DHA में रहते हैं। उनसे बात करेंगे। मोइन भाई शुक्रिया। ये जो आज काम हुआ है जिसके बारे में बताया भी गया, आप समझते हैं कि एक बड़ा इशू रहा है, उसमें बेहतरी होगी अब कि वो हल हो जाए? बिल्कुल, इशू तो रहा है बड़ा, और आपको पता है कि पिछले 2 से 3 सालों में जिस तरह के डिज़ास्टर्स हुए,
वेदर की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रेन्स हुई हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई थी। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द सेम एरिया। हमारे मोहल्ले में भी पानी ज़रूर खड़ा हुआ था, बट आई थिंक इट्स ग्रेट थिंकिंग। और जिस तरह ये प्लान किया गया इस दफ़ा इस ड्रेनेज को, जिसकी आज इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, आके सुन के प्लानिंग को बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि जो 15 मंथ्स का टारगेट दिया है वो यकीनन पूरा होगा। और जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर DHA ने अपनी टीम को लेके इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है, मैं समझता हूँ 100% होगा पूरा। ये मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि ब्रिगेडियर आसिम राय जब से DHA के एडमिनिस्ट्रेटर बने काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है, बेहतरी आई है। और जो एक राब्ता था रेजिडेंट के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। सो यहाँ पे हर जितने भी रेजिडेंट हैं उनकी कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होगी। जैसे कि बताया गया है कि 15 मंथ्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि डिगिंग होगी। जब डिगिंग होती है तो नेचुरली गाड़ियों को चलाने में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा स्पेयर करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा लोगों को अपने इमोशंस को, क्योंकि उन्हीं की बेहतरी के लिए और हमारे इलाके की बेहतरी के लिए बात हो रही है। सो आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर, पार्ट ऑफ दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ दिस न्यू ड्रेनेज सिस्टम ऑफ DHA। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक इसको कामयाब करे, और जो हमने मुसीबतें झेली एज ए रेजिडेंट, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वर्ल्ड सुपरस्टार जहांगीर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। DHA में जैसे हम कहते हैं कि सबकी प्रेफरेंस होती है यहाँ रहना, तो जहांगीर साहब भी इसमें। जहांगीर साहब, आज की ये तकरीब और जो मसला एक रहता है DHA में, आप समझते हैं इसके बाद अब बेहतरी आएगी? बिल्कुल आनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अच्छे टाइम पे इसको सॉल्व किया जा रहा है। मैं खुद तो DHA में 80 से रह रहा हूँ, काफ़ी चीज़ों को पेश करता रहा हूँ, मगर ये है कि अभी भी मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और इसको काफ़ी मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। मगर मेरे को पूरी उम्मीद है पूरी टीम के साथ कि जिस तरह उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और इस DHA के रेजिडेंट के लिए जो एक प्रॉब्लम बनी हुई थी, हर साल का एक इशू था, उसको हमेशा के लिए रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा, गुजरेगा, मगर आई थिंक विद इन 1 few years यू कैन सी कि समथिंग डिफरेंट मिलता है। बिल्कुल। DHA की जब बात करते हैं तो कराची में पाकिस्तान के तमाम सेलिब्रिटीज़ DHA प्रेफरेंस होती है, चाहे वो DHA हो या DHA सिटी हो। फरहान अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद है, तारुफ के मोहताज नहीं। आज जो भी एक अर्थ ब्रेकिंग हुई है ड्रेनेज के हवाले से, क्या समझते हैं कि ये जो बड़ा एक मसला है वो हल होगा? यस, बिकॉज किसी चीज़ का शुरू होना, कहते हैं जो काम शुरू हो जाता है ना वो ख़त्म भी होता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त, बल्कि मैं क्रेडिट देना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेटर DHA को, सेक्रेटरी DHA को, कि जब से एडमिनिस्ट्रेटर भी आए हैं ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने DHA सिटी में भी और यहाँ पे भी ऐसी इनिशिएट और कंप्लीट होते हुए देखी हैं जो काफ़ी हद तक अनप्रेसिडेंटेड है। तो मतलब एक तरह की कहावत है ना कि ही इज़ लाइक आउट देयर काम करने के लिए। तो ये अभी हमारी थोड़े दिनों पहले मीटिंग हुई थी DHA के ऑफिस में, और ये बातें हुई थी कि इस महीने इनिशिएट हो जाएगा ये सारा प्रोजेक्ट जो है। अब देखिए हो गया, और मैंने जिनको बताया था ना जाके अपने सर्कल के अंदर, तो कहा हाँ देखते हैं, देखें कब स्टार्ट होता है। लेकिन आप देखें मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गई। तो आई लुक फॉरवर्ड, और DHA के जितने रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी एक ऐसा सोवेनियर होगा ये सारा सेटअप इंशाल्लाह जो कंप्लीट हो जाता है, कि जो भी पॉसिबल शिकायत होती थी या बातें होती थी इंशाल्लाह सब खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको ले आए DHA के फरहान शहीद पार्क में, जो बुनियादी तौर पर बिल्कुल सी के ऊपर है। और ये जो एरिया मार्क हुआ है, यहाँ पर हुई रही है अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी। अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे हमने आपको पहले पूरा एरिया दिखाया कि कहाँ कहाँ DHA के एरियाज डूब गए बारिश में, अब वो नहीं डूबेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ड्रेनेज का जो काम है वो अब यहाँ शुरू होगा 15 महीनों में, जैसे हमने आपको बताया वो मुकम्मल होगा। और मुकम्मल होने के बाद वो सारे का सारा पानी जब नेक्स्ट बारिशें होंगी तो वो अब कम से कम DHA के रेजिडेंट के लिए मुश्किलात का बायस नहीं होगा। यहाँ से फरहान शहीद पार्क में ये वाला एरिया आएगा, और यहाँ से होता हुआ ड्रेनेज जहाँ जा रहा है वो एरिया हम आपको दिखाते हैं। वो है कराची में DHA का जो समंदर साथ लगता है, जिसे आप सी व्यू कहते हैं, वो एरिया है। और ये है सी व्यू, अभी सी नीचे है, तो यहाँ पर आकर वो ड्रेनेज निकलेगा।
ताकि DHA में जो पानी है ये बिल्कुल सिर्फ बरसात के पानी का है, इसलिए साफ पानी आप समझें कि वो इधर आएगा। ये सेवेज लाइन नहीं है, इसलिए 15 महीनों में ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट बारिशों का मामला हो, उन नेक्स्ट बारिशों के मामले में ये तमाम तर चीज़ें वो ना हो। तो अर्थक्वेकिंग सेरेमनी भी यहाँ पर वो आपने देखी है, वो हुई है, और पूरा एरिया भी आपने देखा है, और जो वादा 15 महीने का किया गया है और किस तरह से ये प्रोजेक्ट है वो भी आपने देखा है। आपका कोई सवाल हो वो कमेंट में पूछिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।